नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RP360 बस पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा वीडियो जो इंटरनेट पर लोगों को काफी इमोशनल कर रहा है। महाराष्ट्र के एक गांव से सामने आया ये पाल दोस्ती की एक बहुत खूबसूरत मिसाल बन गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवा अपने दोस्त को कंधों पर उठाकर पूरे गांव में घुमा रहा है। वजह भी उतनी ही खास है, उसका दोस्त इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया है। दरअसल उस युवा ने सालों पहले अपने जिगरी भाऊ से एक वादा किया था कि अगर वो कभी फौज की वर्दी पहनने में सफल हुआ तो वो उसे अपने कंधों पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाएगा। और जब ये सपना सच हुआ तो दोस्त ने भी अपना वादा निभा दिया। गांव की गलियों में लोग ताली बजाते और खुशियां मैनेट नजर आईं। ये सीन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि देश सेवा के गर्व और सच्ची दोस्ती की ताकत को भी दिखता है। अब बात एक ऐसी घटना की जो स्टूडेंट्स के लिए शायद जिंदगी का सबसे अजीब एग्जाम मोमेंट बन गई। 9 मार्च 2026 को हुए CBSE के क्लास 12 मैथ्स बोर्ड एग्जाम के दौरान कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक अनोखा वाकया हुआ। कई क्वेश्चन पेपर्स पर एक QR कोड दिया गया था, जिसे स्कैन करने पर आमतौर पर पेपर की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई होती है। लेकिन जब कुछ स्टूडेंट्स ने ये कोड स्कैन किया तो वो सीधे YouTube पर पहुंच गए और वहां चल रहा था 1987 का फेमस गाना नेवर गोना गिव यू अप। जी हाँ, यानी स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में ही क्लासिक इंटरनेट प्रैंक रिक्रोल का एक्सपीरियंस हो गया। इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर मेम्स और रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। हालांकि CBSE ने तुरंत क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि क्वेश्चन पेपर्स बिल्कुल जेन्युइन है और सिक्योरिटी में कोई टैंपरिंग नहीं हुई है। बताया गया कि ये सिर्फ कुछ लिमिटेड सेट्स में प्रिंटिंग एरर की वजह से हुआ और एग्जाम पूरे देश में नॉर्मल तरीके से कंडक्ट हुआ। अब जरा एक ऐसे पाल की तरफ चलते हैं जो क्रिकेट और इंडिया के सेलिब्रेशन से जुड़ा है। इंडिया की T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल देखा गया, लेकिन दिल्ली के इंडिया गेट से आया एक वीडियो खास डिस्कशन में है। इस वीडियो में एक ब्रिटिश सिटीजन लोकल लोगों के साथ मिलकर इंडिया की जीत का सेलिब्रेशन करता हुआ नजर आता है। दिलचस्प बात यह है कि वो व्यक्ति बता रहा है कि वो इंडिया के वर्ल्ड कप विन्स के बाद इंडिया गेट पर सेलिब्रेशन ज्वाइन करने के लिए 4 अलग-अलग बार आ चुका है। 2007, फिर 2011, उसके बाद 2024 और अब 2026। उसने मजाक में ये भी कहा कि वो सिर्फ 1983 का सेलिब्रेशन मिस कर गया। ये वीडियो दिखता है कि क्रिकेट का क्रेज सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लोगों को भी जोड़ देता है। और अब एक खबर जो देशभक्ति और हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास इंडियन आर्मी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की एक स्टैचू इंस्टॉल की है। इस दौरान जय भवानी, जय शिवाजी के नारे गूंजते हुए सुनाई दिए। शिवाजी महाराज को भारत के महान योद्धाओं में गिना जाता है, जिनकी वीरता और लीडरशिप आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। बॉर्डर पर उनकी स्टैचू लगाना सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं, बल्कि उन मूल्यों की याद दिलाता है जो करेज, स्ट्रैटेजी और देश की रक्षा से जुड़े हुए हैं। और अब आखिर में एक इंटरनेशनल अपडेट। ईरान के शहर इस्फहान में स्थित 17th सेंचुरी का हिस्टोरिक चहल सोटाउन पैलेस, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा है, एक नियर बाय ब्लास्ट के बाद डैमेज होने की खबर सामने आई है। ईरानियन मीडिया के मुताबिक ये डायरेक्ट अटैक नहीं था, बल्कि पास के एरिया में हुए एक्सप्लोजन की शॉकवेव्स की वजह से हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स को नुकसान हुआ। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में डेब्री और डैमेज के साइंस देखे जा सकते हैं। चहल सोटाउन पैलेस पर्शियन आर्किटेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है, इसलिए इस इंसिडेंट ने कल्चरल हेरिटेज को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। तो दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स बस यही तक। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो IC लाइक जरूर करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए RP360 बस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।